अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाते हैं। ये वो मुल्क है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, जहाँ रंग, ज़ुबानें, सकाफ़तें और मज़हब का एक हसीन इम्तिज़ाज मिलता है, लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि ये मुल्क आज भी मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। इसके अलावा ये मुल्क झूठ फैलाने में दुनिया में नंबर 1 पर आता है। इसका मीडिया आज भी पूरी दुनिया में झूठ फैलाने में मशहूर है। दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जहां आज भी गौ माता की पूजा की जाती है, उसका पेशाब इस्तेमाल किया जाता है। गौ के पूजने वाले उसका पेशाब इस्तेमाल करके फ़ख्र महसूस करते हैं। दोस्तों, ये कोई और मुल्क नहीं, इस मुल्क का नाम इंडिया है। ताज महल की खूबसूरती से लेकर गंगा के किनारे की गहराइयों तक, आइए आज हम आपको ले चलते हैं इंडिया के एक दिलचस्प, मालूमाती और तीखी सफ़र पर, जहां हम जानेंगे इस मुल्क की तारीख़, माशियत, सकाफ़त, सियाहत और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के बारे में शुरू से आखिर तक क्या राय है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। ये मुल्क जनूबी एशिया में वाक़या है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से है और दूसरा सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की ज़बान की बात करें, यहाँ 22 सरकारी ज़बानें हैं, लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अंग्रेज़ी सरकारी कामों में दूसरी सबसे अहम ज़बान है। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल-हुकूमत की बात करें तो इसका दारुल-हुकूमत न्यू दिल्ली है, जो सियासी, सफारती और तारीख़ी अहमियत रखता है। दोस्तों, इस मुल्क के जोग्राफिया की बात करें, इंडिया का कुल रकबा तकरीबन 32,87,000 मुरबा किलोमीटर है। इसकी सरहदें मगरब में पाकिस्तान, शुमाल में चीन, नेपाल और भूटान, मशरक़ में बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती हैं और समुद्री रास्ते में श्रीलंका और मालदीव से रब्ता रखता है। दोस्तों, इस मुल्क की अगर आबादी की बात करें, इस मुल्क की आबादी तकरीबन 2025 के मुताबिक 1.4 अरब है, जिसके बायस ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क माना जाता है। दोस्तों, अगर इसकी तारीख़ की बात करें, इंडिया की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है, जहां वादी सिंध की तहज़ीब से लेकर मौर्य और गुप्ता सल्तनतों तक अजीम सल्तनतें कायम रहीं। मुग़ल सल्तनत ने फ़न तामीर, सकाफ़त और ज़ुबान पर गहरा असर डाला। फिर 18वीं सदी में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया और 1858 में बरह रास्त बरतानवी राज कायम हुआ। 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने आज़ादी हासिल की और 26 जनवरी 1950 को ये जमहूरिया मुल्क बन गया। दोस्तों, इस मुल्क की माशियत की बात करें, इंडिया दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई माशियतों में शामिल है। इसका GDP तकरीबन $4.19 ट्रिलियन और PPGDP तकरीबन $17.6 ट्रिलियन है। अहम सनतों में IT, ज़राअत, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। दुनिया में चाय की पैदावार में दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की नौकरियों और रोज़गार की बात करें तो इंडिया में IT सेक्टर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तालीमी और सेहत के शोबे में मौक़िया ज़्यादा हैं। मज़दूर क़ुव्वत तकरीबन 586 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि बेरोज़गारी की शरह 8 से 10% तक रहती है। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी कम्यूनिटी और वीज़ा शराइत की बात करें, इंडिया में तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर 1947 के बाद हिजरत करने वाले हिंदू और सिख हैं। पाकिस्तानी शहरियों को इंडिया आने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है और अगर क़याम 14 दिन से ज़्यादा हो तो FRRO में इंदराज लाजम है। दोस्तों, इंडिया के मज़हब और कल्चर की बात करें, आबादी का तकरीबन 80% हिंदू, 14% मुसलमान, 2% ईसाई, 1.7% सिख और दीगर मज़हब शामिल हैं, जिनमें से मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 से 28 करोड़ बनती है। सकाफ़ती तौर पर यहाँ दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस जैसे त्यौहार बड़ी शान से मनाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो कल्चर है मज़हब का, हिंदुज़म में मुर्दे को जलाया जाता है, जबकि इस्लाम में मुर्दे को दफनाया जाता है। दोस्तों, अगर सियाहत और मशहूर मकामात की बात करें, इंडिया में ताज महल, जयपुर के किले, गोवा के साहिल, केरला के बैक वाटर्स और हिमालय की बुलंद चोटियाँ दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में तकरीबन 6.19 मिलियन गैर मुल्की सयाह आए।
دوستو انڈیا کے فوڈ اسٹریٹ اور نائٹ لائف کی بات کریں یہ دنیا بھر میں مشہور ہے، جن میں چاٹ، گول گپے، سموسے، بریانی اور چائے شامل ہے۔ اس طرح اگر اس کی نائٹ لائف کی بات کریں تو ممبئی، دلہی، بنگلور اور گوا کی نائٹ لائف کافی سرگرم اور رنگین ہوتی ہے، جہاں کیفے، لائیو میوزک اور کلچرل شو ہوتے ہیں۔ دوستو اس ملک میں شراب سرعام بکتی ہے، سرعام پی جاتی ہے۔ اس ملک میں شراب پینے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوستو یہاں کی خواتین اور غیر ملکیوں کے قوانین، خواتین کے حقوق کے لیے قوانین موجود ہیں، جیسے جہیز پر پابندی، ہراسگی کے خلاف سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ دوستو غیر ملکیوں کے لیے ویزا رولز، قیام کی مدت اور اندراج کے اصول سختی سے لاگو کیے جاتے ہیں۔ دوستو یہ ہے انڈیا کی تاریخ، ایک ایسا ملک جو ماضی کی عظمت، موجودہ ترقی اور رنگا رنگ ثقافت کا حسین امتزاج ہے۔ چاہے آپ طریقے دیوانے ہوں، سیاحت کے شوقین یا معیشت کے تجزیہ کار، انڈیا میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ لیکن انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جنگ چھیڑ لیتا ہے، جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا اپنے ملک کا نقصان کرواتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔